नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। बिहार में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस बीच कई तरह के प्रश्न चुनाव आयोग के कामकाज पर खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। चुनाव आयोग के पूरे कामकाज पर हमारी बातचीत हुई देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा से। उनसे बातचीत ये आपके पेश है कि सर चुनाव जो है वो आ गया है। ज्ञानेश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा कि गिरिराज कैसे बयान दे रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है, इलेक्शन क्या है? गिरिराज किशोर की तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। अगर आपको याद हो, अगर इस देश ने प्रोस्क्रिप्शन देखा है बाला साहब ठाकरे का ऐसे बयान देने पर, तो उसी देश में ये व्यक्ति जिसको ऐसा मवाद फैलाने के अलावा कुछ नहीं आता, और ये केंद्रीय मंत्री है, who is in violation of the spirit of the constitution by making these kind of remarks, इसके खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नहीं, इसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन नेता विपक्ष जो था उसने कुछ बोल दिया था कर्नाटक में, और उसको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया था उसकी सीट से, अगर आपको याद हो। तो ये क्या बिल्कुल। निजाम है भाई? is this legal system? We have the legal system today which is for and by the people, or for and by a political party? राइट। सीधी सी तो बात है, और क्या। तो सर कैसे भरोसा होगा कि चुनाव में जो इलेक्शन हो रहा है वो ठीक है? चुनाव आयोग तो गायब है सर। देखिए, आप किसी का भरोसा तो उठ चुका है, और भरोसा बनाने में बहुत समय लगता है, और उठने में 1 मिनट लगता है। मिसाल के तौर पे, एक पत्नी और पति हैं और एक दूसरे से अपार प्रेम करते हैं। वो कितना, उनका रिश्ता जो है कितना स्ट्रांग होता है, लेकिन उसको खत्म होने में भी 1 मिनट लगता है। अगर बराबर। पति को पत्नी किसी और स्त्री के आलिंगन में देख ले तो इतना टाइम लगता है बस, और फिर वो बनता नहीं वैसा रिश्ता दोबारा। और जब हम देख रहे हैं कि हमारी चुनाव व्यवस्था कॉम्प्रोमाइज के आलिंगन में है, करप्शन के आलिंगन में है, हमारी चुनाव प्रणाली, चुनाव व्यवस्था सत्तारूढ़ दल के आलिंगन में है, एक दल के आलिंगन में है, सत्तारूढ़ दल छोड़िए, किसी दल विशेष के आलिंगन में है, तो विश्वास उठ जाता है। उसको बनाने में समय लगता है। ये ज्ञानेश कुमार जी को भी बात होगी जरूर पता, लेकिन वो तो आज के दिन मूर्ति बने हुए हैं, मजबूरी का नाम ज्ञानेश कुमार। इले, इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो सर सवालों के जवाब नहीं देता, घुसपैठिया उनको मिलता नहीं है। यही तो बात है भाई, ये सवाल तो कोर्ट्स को पूछने चाहिए ना। वो कहते हैं अब हम आप 4 तारीख के बाद पूछ, अब नेक्स्ट हियरिंग पे पूछेगी, जब तक प्रणाली शुरू हो गई होगी, जब वो दोबारा से उनको सुनना शुरू करेंगे। तो अजीब सा माहौल हो गया कि भाई इतना संगीन मामला और इतने बड़े बड़े प्रश्न, और उधर राहुल गांधी ने अभी तक हाइड्रोजन बॉम्ब कहाँ छुपा रखा है भाई? कहाँ है वो हाइड्रोजन बॉम्ब? कब चलेगा वो? कोई पूछे राहुल गांधी से, कोई हाइड्रोजन बॉम्ब कब चलेगा? जहां तक हमारी जानकारी है, वो उसका संबंध जो है गुजरात से है। वो अच्छा। कब चलाओगे? चलेगा कब अगर है तो? मेरा ये सवाल है कि बड़े बड़े जो दावे होते हैं, जब आपका देखिए, जब जनता का विश्वास उठना शुरू हो जाता है तो चारों तरफ से उठना शुरू हो जाता है। आज के दिन जो सत्तारूढ़ व्यवस्था है उससे विश्वास उठा हुआ है, और आज ही के दिन जो बदलाव के प्रॉमिस वाली व्यवस्था है उससे भी लग रहा है कि विश्वास उठ सकता है जल्दी, अगर वो अपने वादे पूरे नहीं करते तो, या बड़ी बड़ी ठीक बातें बात। करके कह के निकल जाते हैं तो। और
राहुल गांधी की बातों पे तो लोगों ने भरोसा किया। पहली, दूसरी 2 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लोगों ने अच्छा ल लोगों को काफ़ी समर्थन मिला उनको। बड़ा किया ना, पर उन्होंने उसके बाद सोचा कि मैं अब जो छुट्टी से होया, सो ही टुक लॉन्ग लीव। ऐसे होता है क्या? ये उनको समझाए कोई कि देखिए भाई, कंपेयर योरसेल्फ विद अ बैट्समैन और अ बॉलर इन क्रिकेट। मान लीजिए कि एक बॉलर है, उसने एक ओवर में 3 विकेट ले लिए और उसके बाद बाहर जाके पवेलियन में बैठ गया कि मैं थक गया हूं, मैं भी थोड़ी देर में आता हूं। ऐसा नहीं होता सही कि बात। दोबारा आप आओगे तो दोबारा वो वैसे ही गेंदबाजी हो जाएगी। द सेम होल्ड्स ट्रू ऑफ अ बैट्समैन, बिल्कुल। कि जो सेंचुरी के नजदीक हो छुट्टी लेके बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, तो जब दोबारा लौट के आएगा तो पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड हो जाएगा। संभावना है। हाँ, हो जाते हैं सर कई तो लोग, सही बात। होते हैं। तो मैं ये आपके दर्शकों को समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, कि फोकस एंड कंसिस्टेंसी एंड स्टेइंग द कोर्स, ये 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं राजनीति में, बड़े अहम होते हैं। इनके बिना आप कामयाब नहीं होते। इसके बिना आप अपने विपक्ष के खेमे को उखाड़ नहीं फेंकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और थैंक यू। त्योहारों का समय चल रहा है, आप भी व्यस्त हैं, तो इस बीच भी आपने हमारे लिए निकाला, तो रियली थैंक थैंकफुल यू सर। सो मच। थैंक यू सर, थैंक बाय यू सर। बाय। नमस्कार गुड सर। नाइट, गुड नाइट, थैंक यू गुड सर। नाइट। हैव अ नाइस डे। बाय सर। तो ये थी विनोद शर्मा जी से हमारी पूरी बातचीत, और जिसमें उन्होंने बताया चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है। हम लोग इस तरह के कार्यक्रम लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी आर्थिक सहायता करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि हमें जानकारी लगे और हम लोग वैसे वीडियो आपके लिए बना सकें। आप फीडबैक भी हमें कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम लोग अपने काम को और बेहतर सुधार सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।